हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एसिड और बेस के बारे में। अम्ल और क्षार के बारे में मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा। क्या क्या उनकी डेफिनेशंस हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी है और क्या क्या उनके उपयोग है, एप्लीकेशंस हैं। इसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं एसिड और बेस के ऊपर ये वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन होता है एसिड क्या होता है। पहला क्वेश्चन हम भी अक्सर स्टूडेंट से पूछते हैं ये क्वेश्चन कि एसिड क्या होता है। तो जनरली स्टूडेंट हमसे बोलता है कि जो स्वाद में खट्टा होता है, पर ये डेफिनेशन नहीं है। एसिड की जो डेफिनेशन है वो तीन टर्म्स में तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दी थी। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि एसिड क्या होता है तो आपको वो डेफिनेशंस बतानी है, ना कि उनकी प्रॉपर्टी बतानी है। स्वाद में खट्टा होता है, पीएच 7 से कम होता है, ये सब उसके प्रॉपर्टीज हैं, डेफिनेशन नहीं है। तो डेफिनेशन क्या होंगी? तो डेफिनेशन जो है उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहली जो डेफिनेशन दी थी वो आर्हीनियस ने दी थी। और आर्हीनियस के अनुसार एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस आयन देते हैं। वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस आयन देते हैं, वो एसिड होते हैं। ये कहा आर्हीनियस ने, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग। तो जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाए आपको बताना है कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस आयन देते हैं, वो एसिड होते हैं। ठीक इसी तरह एसिड की दूसरी जो डेफिनेशन है वो ब्रोस्टेड एंड लॉरी ने दी थी। और ब्रोस्टेड एंड लॉरी के अनुसार एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन का दान कर सकते हैं, प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं, वो एसिड कहलाते हैं। एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं, वो एसिड कहलाते हैं। ब्रोस्टेड एंड लॉरी ने ये बताया। और आप इसमें देखेंगे कि ब्रोस्टेड एंड लॉरी में जब रिएक्शन होती है तो एक जो एसिड है उसका कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा और एक जो बेस है उसका कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा। वो आगे मैं आपको बताऊंगा। पर अभी फिलहाल आप डेफिनेशन याद रखें कि ब्रोस्टेड और लॉरी के अनुसार जो है एसिड वो होंगे जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे। तो आर्हेनियस की थ्योरी और ब्रोस्टेड एंड लॉरी की थ्योरी हर जगह मैच करती है, लेकिन कुछ कुछ इनमें खामियां थी, कुछ कुछ इनमें कमियां थी। कमियां क्या थी कि आर्हेनियस और ब्रोस्टेड एंड लॉरी ने ये नहीं बता पाया कि अमोनिया बेस क्यों है। आर्हेनियस और ब्रोस्टेड एंड लॉरी ने ये नहीं बता पाया कि अमोनिया बेस क्यों है। अमोनिया के पास हाइड्रोजन है तो एसिड होना चाहिए, पर वो बेस है, तो वो बेस क्यों है ये नहीं बता पाए। यहाँ पे वो थ्योरी फेल हो गई। तो बहुत सारे ऐसे जगह है वहाँ पे थ्योरी फेल हो गई, लेकिन फिर भी काफ़ी जगह पर ये थ्योरी यूजफुल है, ये थ्योरी काम करती है। तो आर्हेनियस के अनुसार एसिड वो होंगे जो वाटर में डिजोल्व करने पर एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर में डिजोल्व, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर वो H प्लस आयन देंगे, वो एसिड होंगे। ब्रोस्टेड एंड लॉरी के अनुसार जो प्रोटॉन डोनेट करेंगे वो एसिड होंगे। और लुइस के अनुसार जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, अब यहाँ डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वो एसिड
होंगे। तो यहाँ लुईस की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाती है, और यहीं से हम बताते हैं कि जो अमोनिया है वो बेस है, क्योंकि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, गेन नहीं करता। और एसिड के लिए परिभाषा क्या हो गई, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करे वो एसिड। तो अगर आज के बाद आपसे कोई एसिड की डेफिनेशन पूछता है तो आप ये तीन में से कोई एक डेफिनेशन बताइए, दैट इज ऑल ओके फॉर यू, और सामने वाला भी समझ जाएगा कि यू नो वेरी वेल अबाउट द एसिड्स। तो ये तो हो गई एसिड की डेफिनेशन। अब कुछ एसिड्स के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ कॉमन एसिड्स होते हैं जो मेन मेड एसिड है, जो ह्यूमन ने बनाए हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, मेन मेड एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मेन मेड। नाइट्रिक एसिड HNO3, मेन मेड एसिड। तो ये सारे मेन मेड एसिड है। कौन कौन से? HCl, H2SO4 और HNO3। नेचुरल एसिड कौन से हैं? तो नेचुरल एसिड में इथेनोइक एसिड को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत फेमिलियर है। इथेनोइक एसिड जो है ये, इसको विनेगर भी बोलते हैं, और कॉमनली हम इसको एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है? अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम बात करेंगे तब हम बताएंगे कि भाई एसिड स्वाद में खट्टा होता है, सोर टेस्ट का होता है। एसिड वाटर में डिजोल्व होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। वाटर में डिजोल्व होकर वो आयोनाइज हो जाएगा, और आयोनाइज होकर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। एसिड है। एसिड जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। अब पीएच क्या होता है? अगर जहां आपने पीएच वैल्यू की बात की, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा पीएच क्या होता है। तो पीएच की जो डेफिनेशन है, पीएच के बारे में सारा कुछ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीएच वाले वीडियो की लिंक डाल दी है, उसको आप देखें। आपको पीएच के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तक कि पीएच कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी उसमें हमने सिखाया है, उसका भी एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं एसिड की। अब एसिड के उपयोग, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग काय में होगा? तो देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड का जो उपयोग है वो होता है डिटर्जेंट में और कार बैटरीज में। कार में जो बैटरीज लगी होती हैं उनमें सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग होता है। इथेनिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड, इसका उपयोग विनेगर में तो हो ही रहा है, प्रिजर्वेटिव के लिए, अचार में अपन यूज कर रहे हैं, खट्टा लग रहा है। इसके अलावा एडेसिव्स में इसका उपयोग होता है, ग्लू बनाने में इसका उपयोग होता है इथेनोइक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग होता है मेटल को क्लीन करने में, मेटल को साफ करने में, और लेदर की प्रोसेसिंग में भी इसका उपयोग होता है। तो इस तरह से एसिड के उपयोग हम बता सकते हैं। अब आते हैं बेस पे। तो एसिड क्या होता है ये जान चुके हैं आप, तो अब आपको आराम से आप बेस के बारे में बता सकते हैं कि क्षार क्या होंगे, बेस क्या होंगे। इनकी भी 3 डेफिनेशंस होंगी जैसे एसिड की थी। पहली डेफिनेशन वही आर्हीनियस के अकॉर्डिंग, बेस वो सब्सटेंस होगी जो वाटर में डिजोल्व करने पर OH नेगेटिव आयन देंगे। एसिड H+ आयन देता था, बेस जो है OH नेगेटिव आयन देंगे। ब्रोस्टेड एंड लॉरी के अनुसार एसिड वो थे जो प्रोटॉन को डोनेट करते थे, तो बेस वो होंगे जो प्रोटॉन को गेन करेंगे। प्रोटॉन यानी H+ आयन। H+ आयन को ही प्रोटॉन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं H+ आयन को प्रोटॉन? क्योंकि हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो उसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज। तो जब हमने बोला H+, अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो चला गया, बचा क्या उसके बाद? न्यूट्रॉन की तो कोई वैल्यू नहीं है, न्यूट्रॉन है भी नहीं उसके पास। तो हाइड्रोजन के पास बचा क्या? सिर्फ प्रोटॉन, इसलिए वो H+ आयन को हम बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, तो जो प्रोटॉन को गेन करेगा वो बेस कहलाएगा, ये बताया ब्रोस्टेड एंड लॉरी ने।
लुईस ने क्या बताया? लुईस ने बताया जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो बेस कहलाएंगे। जैसे कि अमोनिया, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट कर देता है। किसको डोनेट कर देता है? BF3 को डोनेट कर देता है। तो BF3 एक एसिड हो गया और अमोनिया एक बेस हो गया, क्षार हो गया। कुछ कॉमन बेसिस जो जनरली हम देखते हैं, उपयोग में भी लाते हैं, हमारे घरों में यूज होते हैं। सोडियम ऑक्साइड NaOH, तो NaO सॉरी, सोडियम ऑक्साइड NaO, जिंक ऑक्साइड ZnO, कॉपर ऑक्साइड CuO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO, MnO का तो बड़ा उपयोग है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसका भी बड़ा उपयोग है। तो ये सारे कॉमन बेसिस हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। अब बेस में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताऊंगा, जिसको पढ़ के मज़ा आएगा आपको, कि बेस की भी अपनी एक फैमिली होती है। ये बेस की अपनी फैमिली है। इसमें दो तरह के बेस होते हैं, एक सॉल्यूबल बेस और एक इनसॉल्यूबल बेस। यानी एक वाटर में सॉल्यूबल है बेस और एक वाटर में इनसॉल्यूबल। जो वाटर में सॉल्यूबल है वो कहलाते हैं एल्कलीज। तो सारे एल्कली बेस हो सकते हैं पर सारे बेस एल्कली नहीं होंगे, क्योंकि ये तो बेस के अंदर का पार्ट है। तो जो वाटर में सॉल्यूबल है वो एल्कली, जो वाटर में इनसॉल्यूबल है वो मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होगी, जो वाटर में इनसॉल्यूबल। तो बेस की फैमिली है। ये हुई ना इंटरेस्टिंग बात आपके लिए, कि बेस दो तरह का है, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल एल्कलीज हो गए और इनसॉल्यूबल मेटल ऑक्साइड हो गए, हाइड्रोक्साइड। तो अब हम बात करते हैं एल्कली होते क्या हैं। एल्कली क्या होते हैं, क्या परिभाषा हम उसकी देंगे? तो एल्कली एक ऐसा बेस होता है जो वाटर में सॉल्यूबल होता है, वो एल्कली कहलाता है। जैसे एग्जांपल हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली हो गया, ये सब वाटर सॉल्यूबल। बेरियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली हो गया। अमोनिया एक एल्कली, ये सारे एल्कली कहलाएंगे। बता दें एल्कलाइन सॉल्यूशन बना दिया, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना दिया, तो ये क्या है? ये एल्कलीज है। जैसे आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं एल्कली अर्थ मेटल, है ना, एक नाम सुना होगा एल्कली अर्थ मेटल का। मतलब क्या है? मतलब उनके जो कंपाउंड्स हैं उनमें ही सोडियम ही तो आ रहा है, सोडियम पोटेशियम ये सब आ रहे हैं, कैल्शियम आ रहे हैं, एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल, इनमें सारे आ रहे हैं। मतलब ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं, इसलिए ये एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। तो ये जो एल्कली मेटल्स हैं, या सॉरी एल्कली सब्सटेंस हैं, इनके बड़े ही उपयोग हैं, इनका बड़ा यूज़ है। इनका यूज़ क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। तो एल्कली के यूज़ जो है, सबसे पहले अमोनिया का सॉल्यूशन जो है उसका उपयोग होता है विंडोज़ की क्लीनिंग करने में। विंडो की जो हम साफ सफाई कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, उसमें अमोनिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग हो रहा है, CaO का। कंक्रीट बनाने में उपयोग हो रहा है, सीमेंट बनाने में उपयोग हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बेस है, इसका उपयोग हो रहा है। एल्कली है बेसिकली, इसका उपयोग हो रहा है आयरन बनाने में, कंक्रीट बनाने में, सीमेंट बनाने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टूथपेस्ट में, टूथपेस्ट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हो रहा है, MgOH होल्टवाइज का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है? क्योंकि हमारे दांतों में होता है एसिड, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे दांतों में क्या होता है? एसिड हमारे दांतों में चिपक जाता है। अच्छा, वो क्या करता है? वो हमारे दांतों को धीरे धीरे सड़ाता है, खराब करता है। तो जब हम टूथपेस्ट कर लेते हैं दांतों को, तो दांत में जो एसिड लगा है, खाने के पार्टिकल्स लगे हैं, वो रिएक्ट कर जाते हैं
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब एसिड वहां से हट जाता है और दांत हमारे साफ हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर बोलता है खाने के बाद दांत साफ करो, जरूरी है, नहीं तो दांत खराब हो जाएंगे। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही है जो वहाँ पे हमारा दांत को क्लीन करने के काम आता है, और इसी वजह से हमारे मुंह से फिर स्मेल नहीं आएगी, दांत हमारे एकदम क्लीन रहेंगे। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है साबुन बनाने में, सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, इसी से झाग आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये सारे यूज है एल्कलीज के। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉमन एसिड और उनके और बेस और उनके उपयोग, घरों में क्या उपयोग है। ये तुमको पढ़ने में, आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा इसको। ये बड़े यूजफुल इंफॉर्मेशन है आपके लिए, बड़ा ध्यान से देखिए। कि जैसे हम घर में फ्रूट्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर, सिट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन, नींबू, संतरे, टोमेटोज, टमाटर, तो ये सारे जो सिट्रस फूड हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनमें सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड होता है, नेचुरल एसिड। डेयरी प्रोडक्ट जैसे चीज़, पनीर, दूध, योगर्ट, दही जिसको बोलते हैं, इनमें सब में लैक्टिक एसिड होता है, सब जानते हैं। विनेगर एसिटिक एसिड होता है। सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड होता है, ये आप जानते हो। और इसमें फॉस्फोरिक एसिड और सिट्रिक एसिड भी होता है। हमारी बॉडी के अंदर भी एसिड है, जब आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो और एसिडिटी बढ़ जाती है बॉडी की। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अंडर आर्म्स जो है, जब अंडर आर्म्स में पसीना आता है और वो स्मेल करने लगते हैं, मतलब वहां से भी एसिड फॉर्म होता है, उस एसिड को बोलते हैं, और जिससे पसीने की बदबू आती है, उस एसिड को बोलते हैं 3 मिथाइल 2 हेक्सेनोइक एसिड। ये बॉडी जनरेट कर रही है अंडर आर्म्स, इसलिए दुनिया भर के परफ्यूम लगा रहे हैं, बॉडी ऑर्डर लगा रहे हैं, बॉडी डिओड्रेंट लगा रहे हैं। तो अंडर आर्म से निकलने वाला जो एसिड है वो है 3 मिथाइल 2 हेक्सेनोइक एसिड। इसी प्रकार बेसिस है। तो सबसे पहला बेस जो ओवन क्लीन करने के लिए हमारे लिए यूज होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। बेकिंग सोडा जो है, मतलब खाना बनाने का जो सोडियम सोडा है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाना बनाने का सोडा में यूज होता है। वॉशिंग सोडा जो है वो है सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने के सोडा में यूज होता है। ये फॉर्मूले बहुत पूछे जाते हैं जनरली कि खाना बनाने का सोडे का फॉर्मूला बताइए, कपड़े धोने का सोडा का फॉर्मूला बताइए, ये सब पूछे जाते हैं। तो कपड़े धोने का सोडा का फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो और फिर ग्लास क्लीनर, तो अभी पहले बताया ही हमने कि अमोनिया का उपयोग करते हैं ग्लास को साफ करने में। अलग अलग ब्रांड के आते हैं आजकल, कॉलिन आ गया, कॉलिन एक ग्लास क्लीनर है, उसमें अमोनिया रखेंगे जिससे ग्लास आसानी से साफ हो जाए। ऐसे ब्रांडेड बहुत सारे ब्रांड्स आ जाएंगे जो कि ग्लास को क्लीन करने के काम आते हैं। तो ये कॉमन यूज है एसिड और बेस के। कुछ एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज आप देख लो। जैसे कि पहले ही बताया कि जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, जबकि बेस जो होते हैं टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। ये प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि दोनों वाटर में घोलेंगे तो आयनाइज्ड हो जाएंगे। HCl है तो H प्लस और Cl नेगेटिव में, NaOH है तो Na प्लस और OH नेगेटिव में।
और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। एसिड का जो सॉल्यूशन रहेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक कोई फील नहीं कर पाएंगे अपन, लेकिन बेस का सॉल्यूशन जो रहेगा हमको स्लिपरी फील होगा। ये साबुन का झाग आता है ना, स्लिपरी लगता है, चिकना सा लगता है। वो क्यों लगता है चिकना सा? वो इसलिए लगता है क्योंकि बेस है NaOH। मान लो NaOH का सॉल्यूशन, उसको टच किया हमने। हमारी बॉडी में होती है फैटी एसिड्स, वो फैटी एसिड्स यानी हमारी जो स्किन है उसमें ही रहते हैं फैटी एसिड्स, स्किन उसी की बनी है। और वो जो फैटी एसिड्स हैं, एसिड से बेस मिलेगा तो क्या होगा? रिएक्शन होगी, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। एसिड और बेस मिलेंगे, सॉल्ट बनाएंगे। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल हो जाता है। इसी वजह से ये हमको स्लिपरी दिखाई देता है, स्लिपरी लगता है। तो ये बेस का कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है। इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज है। एसिड जो होते हैं, लिटमस पेपर को पहले ही बताया आपको, ब्लू को लाल कर देते हैं, ब्लू को रेड कर देते हैं। बेसिस रेड को ब्लू कर देते हैं। एसिड एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब एक्टिव मेटल्स कौन से हैं? ऐसे मेटल जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, वो एक्टिव मेटल होते हैं। लेकिन बेस जो होते हैं वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। एसिड जो होते हैं वो कार्बोनेट कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जबकि बेस जो होते हैं वो कार्बोनेट कंपाउंड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। तो ये कुछ रिएक्टिविटी के टर्म्स में आप प्रॉपर्टीज देख सकते हैं एसिड और बेस की। अब आर्हेनियस की जो थ्योरी थी एसिड और बेस के लिए, जैसा कि हमने बताया कि वाटर में घोलने पर H+ आयन देते हैं, तो जब HCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये H+ और Cl नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, जैसे कि इस रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा है। वैसे ही NaOH को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा Na+ और OH नेगेटिव आयन्स में, इस तरह से। तो ये आर्हेनियस ने ये थ्योरी दी थी एसिड और बेस के लिए। तो एसिड जो है वाटर में डिसोसिएट होके क्या क्या बना रहा है, जैसे HBr है तो H+ और Br नेगेटिव बना रहा है, H2SO4 है तो H+ और HSO4 बना रहा है, HClO4 है तो H+ और ClO4 बना रहा है। ठीक इसी तरह बेस LiOH है तो Li+ और OH- बना रहा है, KOH है K+OH- बना रहा है, BaOH वोल्टवाइज है तो Ba+ और 2OH नेगेटिव बना रहा है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस। तो जैसा कि ब्रोस्टेड एंड लॉरी ने बताया था कि जो प्रोटॉन का दान करेंगे यानी H+ आयन को डोनेट करेंगे वो एसिड होंगे। अब यहाँ देखिए HBr की रिएक्शन करा दी है H2O से। HBr एक एसिड है। ब्रोस्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंग HBr क्या करेगा? H+ आयन डोनेट करेगा। तो HBr क्या कर रहा है? H+ आयन डोनेट करके क्या बना रहा है? Br बना रहा है। ठीक है, HBr ने अपना H+ डोनेट कर दिया और बना दिया क्या? Br नेगेटिव आयन बना दिया। तो HBr तो एसिड हो गया, लेकिन इसने जो Br नेगेटिव बनाया वो उसका कॉन्जुगेटेड बेस हो गया। क्या हो गया ये? कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक इसी तरह यहाँ H2O जो है, अब ऑब्वियस है HBr अगर एसिड है तो H2O बेस होगा, तो यहाँ H2O बेस का काम कर रहा है। और H2O ने अपना, अब बेस क्या करेगा? ब्रोस्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंग बेस H+ आयन को गेन करेगा, ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो H2O क्या कर रहा है? ये जो HBr ने H+ आयन दिया, लिबरेट किया, डोनेट किया, उसको H2O ने गेन कर लिया और गेन करके बना दिया H3O+ आयन। अब यहाँ देखो H3O+ लिख दिया है, यानी एक आयन बना दिया है। क्यों H3O+ लिख दिया है इसने? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 ही होती है भाई, ऑक्सीजन के पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ रखे हैं यहाँ पे।
तो तीसरी वैलेंसी को बताने के लिए प्लस चार्ज लगा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि H2O जो है बेस था वो बना दिया कॉन्जुगेटेड एसिड, यानी अभी इसके पास अब H प्लस आयन डोनेट करने का एक वो है, एक माध्यम है। जो H एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है वो H प्लस डोनेट कर सकता है, मतलब ये कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया और ये Br कॉन्जुगेटेड बेस बन गया। इस तरह से कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट देते हैं कौन? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। तो ये एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है कि कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर क्या होते हैं। तो ये इस रिएक्शन के थ्रू आप आसानी से बता सकते हो किसी भी रिएक्शन के लिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने रिएक्शन बताई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप कि आपको एसिड बेस की थ्योरी समझ में आई होगी, डेफिनेशन समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।